हैं तो हमारे बॉडी का पीएच बैलेंस होता है। उसके बाद वो लोग मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक्स और सारी चीजें बाद में ऐड करते हैं। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप दिन में 2 टाइम या 3 टाइम जो भी खाना खाते हो, एक टाइम अगर ब्रेकफास्ट में शेक रखोगे तो आपकी बॉडी रिकवरी करना शुरू करेगी। जो बेड पे जाके आप जो चीजें कराने वाले हो हॉस्पिटल में, वो आपको कम हो जाएगी। इसका रीजन ही यही है। तो शेक के बेनिफिट्स क्या होंगे जब हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं? देखिए, हमारे बॉडी के अंदर एक चीज क्या होती है कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो इमीडिएट हमारी बॉडी के अंदर चाय, कॉफी, बिस्किट्स या कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। कार्ब्स बोलते हैं उसको, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए कब जरूरत पड़ेगी? जब हम लेबर का काम करते हैं, जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं ना सारे लोग। पता है कितने लोगों को पता है बिल्डिंग बनाने वालों को क्या बोलते हैं? कूली बोलते हैं, लेबर बोलते हैं। वो उन लोगों के लिए जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो जाते कि इमीडिएट हार्ड वर्क करने वाले होते हैं। और पहले हमारे जमाने में हम छोटे जब थे तो हमारा काम भी वही था कि चलना फिरना, खेतों में काम करना, जो प्रीवियस में हम लोग। आज का लाइफस्टाइल के हिसाब से इतना ज्यादा हमारे लिए सुबह सुबह जरूरत नहीं है। तो हमारा जो न्यूट्रिशन शेक मिक्स जो क्या काम करता है, एज ए मील रिप्लेसमेंट, ब्रेकफास्ट के रिप्लेसमेंट में काम करेगा। हमारे सेल्स की लाइफ को इंक्रीज करता है। हमारे सेल्स की लाइफ को इंक्रीज करने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो रिकवरी होनी चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे होना शुरू हो जाती हैं। तो इसको किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है ये चीज बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मॉर्निंग के टाइम पे अगर ब्रेकफास्ट में शेक लेते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ कैलोरीज कितने आएंगे? अगर आप सिर्फ शेक पीते हो तो उसके अंदर 106 कैलोरी आएगा पानी के अंदर पीने से। लेकिन आपको ये चीज लिखना है, ब्रेकफास्ट का मतलब यही होता है कि 100-150 कैलोरीज का ब्रेकफास्ट नहीं होगा। ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, आईसीएमआर खुद बोल रहा है, एफएसएसआई खुद बोल रही है कि 200 किलो कैलोरीज के ऊपर एंड 220 एंड 250 कैलोरीज के ऊपर जो भी रहेगा वो ब्रेकफास्ट के नीचे काउंट किया जाएगा। लिख रहे हो सारे लोग? ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है? 200 कैलोरीज के ऊपर आपको ब्रेकफास्ट का जो भी चीज आप लेते हो ब्रेकफास्ट के नीचे काउंट होगा। लेकिन लेस देन 200 कैलोरीज अगर लेते हो ब्रेकफास्ट नहीं है, वो स्नैक्स होते हैं। क्लियर है आपको? अगर किसी भी डायबिटिक पेशेंट को, किसी वेट लॉस क्लाइंट को पानी में शेक दे दोगे तो अगर आप खुद भी लेते हो वो ब्रेकफास्ट नहीं होता। देखिए अभी 106 कैलोरीज बोला मैंने, फिर मिल्क में कैसे लेंगे सर? वो आगे के स्लाइड में आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर मिलते क्या है? जैसे कि पहले 0 शुगर मिलेगा। कितने लोगों को पता है? मुझे नहीं पता। हमारे बॉटल पे नो एडेड शुगर लिखा है। नो एडेड शुगर का मतलब ये है कि हमने इसके अंदर स्टीविया ऐड किया है। स्टीविया पाउडर में आपको क्या होता क्या है कि आपको मीठा आपको ज्यादा लगेगा, लेकिन जब आप इसके अंदर पीना शुरू करते हो तो आपकी बॉडी में शुगर्स आपको एडेड नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? स्टीविया एक प्लांट ऐसा है, उसकी जो मिठास होती है, अब कभी कभी कितने लोगों को लगा है मुझे नहीं पता सर। सभी को एक पूछना चाहूंगा, हमारा शेक पीने का बहुत ज्यादा मीठा लगता है, कितने लोगों को ऐसा लगता है? आपके कस्टमर भी बोलते होंगे लगता है। उसका आंसर देने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है सर बहुत ज्यादा मीठा लग रहा है, रसमलाई तो और ज्यादा मीठा लग रहा है, यस, या केसर कुल्फी और मीठा लग रहा है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे, पता है मुझे। लेकिन एक चीज, ये इतना ज्यादा क्यों मीठा लग रहा है? हमारे ब्रेन में हम क्या करते थे, एवरीडे हम शुगर खाते थे, बराबर। अगर आपको शुगर, जब हम डेली खाते थे, चाय जो शुगर की पीते थे, मिठाई मिठाई जो होती है शुगर की खाते हैं, बराबर, जो नॉर्मली हम रेगुलर, हमारे ब्रेन को वही हमने सिग्नल देके रखा है। अगर हम एक दिन, अगर आपको मैं गुड़ की चाय बना के पिलाता हूँ, क्या आपकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी? आपका ब्रेन एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा ना। सिंपल है। जब स्टीविया एक नई चीज आपके बॉडी में जा रही है और इमीडिएट जैसा पीते कि आपको ऐसा लगेगा इतना मीठा लग रहा है, तो ब्रेन का सिग्नल क्या बोलेगा? अरे इतना ज्यादा मीठा लग रहा है। लेकिन वो चीज इसके अंदर 0 कैलोरी है। ये चीज आपको इस तरीके से उनको प्रेजेंट करना है। तो इसके अंदर 0 कैलोरी है। स्टीविया, 1 स्पून जो शुगर होता है ना, उससे आपको 200 टाइम्स मीठा ज्यादा होता है। लेकिन क्या होता है? 0 कैलोरी होता है। क्या हम ले सकते हैं इसको? 100% ले सकते हैं। लेकिन आपका ब्रेन डिस्टर्ब हुआ है ना, उसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये बहुत ज्यादा मीठा है। और आप ये चीज प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो एक्सपीरियंस किया हूं। आप जैसे कि आप मान लीजिए मैं अगर 4 या 6 घुट पीता हूं, थोड़ा 1 सेकंड के लिए, 2 मिनट, 10 सेकंड के लिए बाजू रख दीजिए। सेम शेक अगर आप फिर से पियोगे, रसमलाई शेक अगर आप पी रहे हो, आप 6 सिप पीते हो, 6 या 5 सिप पीते हो, उसके बाद 10 सेकंड के लिए बाजू रख के फिर से पी के देख लेना, आपको कैसा लगेगा पता है? एकदम फीका लगेगा। कितने लोगों के साथ हुआ है? हाथ ऊपर उठा सकते हैं जिसके साथ हुआ है।
ये चीज प्रैक्टिस की है या तो आइडेंटिफाई किया है। सिर्फ आपको 4 से 6 घुट तक ही आपको मीठा लगेगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन को ऑलरेडी एक आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये मीठा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। तो उस बेसिस पे आपको समझ में आएगा आपके क्लाइंट को समझाने के लिए। और बहुत सारे शुगर पेशेंट डर जाएंगे, सर इतना ज्यादा मीठा लग रहा है, तो आप उनको बताइए, लेबल पढ़ाइए, लेबल पे ले देखिए एडेड शुगर कितना है, 0 है। हमारे शेक में एडेड शुगर 0 है, लेकिन टोटल शुगर कितनी है? आप बोलोगे कि हमारा शेक शुगर फ्री है, ऐसा नहीं बोलना है। हमारा शेक शुगर फ्री है बल्कि कभी आपको नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है? इसीलिए नहीं बोलना है क्योंकि हमारा शेक में 0 शुगर नहीं है, एडेड शुगर नहीं है, इतना ही बोलना है आपको। शुगर हमने ऐड नहीं किया है। अब इसके अंदर टोटल शुगर कितने लोगों ने देखी है? हाथ ऊपर उठाइए। टोटल शुगर कितने लोगों ने देखी है? अभी देखना पड़ेगा सबको, क्योंकि आप प्रेसिडेंट टीम बनने वाले हो और आपकी टीम को भी सिखाने के लिए रेडी होना है। मैं एक बंदा कितने लोगों को समझा सकता हूँ? अगर ये सारे 1000 लोग अगर पूरे लोगों को समझा सकते हैं ना, तो आप बॉटल पे देखनी है टोटल शुगर कितनी है। टोटल शुगर आपको 2.5 पर सर्विंग आएगा। बराबर बोल रहा हूं मैं? 2.5 पर सर्विंग आ रहा है। जब 3 स्पून लेते हो तो 3 स्पून अगर लेते हो तो 2.5 कहां से आ गया शुगर है? देखिए शुगर किसको बोलते हैं, सबसे पहली बात उसको समझना है आपको। शुगर जो होता है ना, पानी के अलावा पेट में जो भी जाएगा वो शुगर नहीं होता है। पानी के अलावा जो जाता है वो सारे शुगर में काउंट किए जाते हैं। पानी सिर्फ एक ही है ऐसा, वो शुगर में काउंट नहीं आता है, उसको बोलते हैं ग्लूकोज। तो हमारा पाउडर 3 स्पून डालते हो, सबको पता है 3 स्पून डालते हैं हम लोग शेक का पाउडर। एक बार हाथ उठाइए, सबको समझ में आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है 3 स्पून डालते हैं हम लोग। ग्रेट। तो 3 स्पून पाउडर का जो आपको कैलोरी जो होता है उसको हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं तो 2.5% वो टोटल शुगर आती है। और अगर दूसरे कंपनीज में देखते हैं वो भी आपको 2.5 आएगा और साथ में एडेड शुगर भी उसके अंदर एडेड होता है। हमारी कंपनी में एडेड शुगर 0 है। पाउडर जो जितने 3 स्पून के हिसाब से जाते हैं वो 2.5% है। क्या हमारे कस्टमर्स जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या कोई हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर्स है, समझा सकते हो आप लोग भी कि हमारी कंपनी में शुगर फ्री शेक नहीं है, नो एडेड शेक है, ये आपको बतानी पड़ेगी। यस, आपको देखिए सोया प्रोटीन आपको उसमें मिलेगा। किसी किसी को शेक लेने की वजह से एलर्जीज भी हो सकती है। किसी किसी को शेक लेने से एलर्जी भी होती है। जैसे बोलते हैं ना मच्छर काटने के बाद ज्यादा खुजा जाए तो क्या होगा, जो ददुड़े बोलते हैं हम उसको, तो वो भी हो सकता है। बॉटल पे हमने लिखा है इसके अंदर आपको सोया लेने की वजह से किसी किसी को एलर्जी भी हो सकती है। ये भी आपको पहले कस्टमर्स को बता के देनी पड़ेगी जिसको अगर एलर्जीज के प्रॉब्लम्स होते हैं। ये सब कहाँ पे होंगे? प्रोडक्ट देने से पहले आपको पूछना पड़ेगा कोई चीज की आपको एलर्जी है क्या, कोई चीज खाने से आपको एलर्जी आती है क्या। ये किसका काम है पूछना? हमारा काम है। हम सारे वेलनेस कोच का काम है। अगर आप उठा के दे दोगे उसको एलर्जी हो जाएगी तो फिर सामने वाला आपको क्या करेगा, आपने पहले क्यों नहीं बोला? तो हम काउंसलिंग करने के टाइम पे, प्रोडक्ट देने के टाइम पे ये सारे चीजें बोल के देनी पड़ेगी। किसी किसी को एलर्जी होने से आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, फिर उठा के फोन करोगे स्पॉन्सर को, ऊपर गेट टीम को, सबको परेशान करोगे। तो ट्रेनिंग में जब आप ध्यान से सुनोगे तो आप खुद बोल सकते हो। क्लियर है सभी को? एंड नेक्स्ट, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपायरी होती है वो 18 महीने होती है। 18 मंथ्स हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 6 फ्लेवर अभी हमारे पास अवेलेबल है। अभी हमारा जो नया जो फ्लेवर आने वाला है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ऑलरेडी काम चालू हो चुका है। मैं ऑलरेडी 3 दिन से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पी रहा हूँ। तो ये वेरी सुन हम जनवरी तक रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आगे चल के ये फ्लेवर्स में आएंगे। तो फ्लेवर्स भी देखिए यहाँ पे आपको 6 अलग अलग फ्लेवर इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है। तो उस बेसिस पे हमने फ्लेवर्स को इंट्रोड्यूस किए। और भी हमारे पास ऑलमोस्ट 11 फ्लेवर्स का अप्रूवल है हमारे पास। तो धीरे धीरे करके हम 11 फ्लेवर्स के ऊपर भी काम करेंगे। कितने लोग इंटरेस्टेड है ज्यादा फ्लेवर और इंट्रोड्यूस करना? तो ज्यादा फ्लेवर जब बनाऊंगा तो आपके पास क्लब होना चाहिए। न्यूट्रिशन क्लब अगर होगा तो 11 डब्बे के 11 ढक्कन खुलेंगे। क्यों? हर दिन अलग अलग हम शेक पिला सकते हैं। सिर्फ अभी मैं अगर खोल के बैठूंगा सारे अगर प्रोडक्ट डाल दूंगा तो कोई चीज आप एक ही बॉटल खोलोगे घर पे,
पता है ना, घर पे हम क्या करते हैं, एक फ्लेवर ही पीते हैं। बहुत सारे कम लोग हैं जो 2 फ्लेवर पीते हैं। यस, अगर हमको जो चीज पसंद नहीं होती है तो वो तो एक बार खुल जाता है, तो फिर बाद में उसके बाद खत्म ही नहीं होता है। यस, तो अभी आते हैं यहाँ पे दूसरी पॉइंट के ऊपर, ये चीज भी आपको देखना है। जब भी आप कोई भी ढक्कन खोलते हो कोई भी प्रोडक्ट का, वो मैं यही हमारे कंपनी के बोल के नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी कंपनी का, कोई मेडिसिन का भी, उसकी एक्सपायरी होती है 30 डेज। 30 दिन के अंदर आपका बॉटल खत्म हो जाना चाहिए। अगर आपने खोल दिया और उसको 2 महीने तक आप पी रहे हो, तो उससे आपको फंगस आना शुरू हो जाएगी उसके अंदर, और ऐसे आटे में जो राउंड लुंडे बन जाते हैं ना, उस तरीके से आपको उसके अंदर हो जाएगा, फ्लेवर चला जाएगा, और पूरा चीज जो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यूज है वो कम होना शुरू हो जाएगी। वो भले आप मेडिसिन टॉनिक पीते हो, या मेडिसिन खाते हो, या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट खाते हो, कोई भी चीज, हर चीज की आपको सिर्फ 30 डेज के अंदर ही है। शेक आपको 20 दिन के अंदर ही खत्म करना होता है। 20 दिन से ज्यादा अगर आप उसको रखते हो तो उसके बाद आपको टेस्ट में सारी चीजें हो जाएगी, प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कौन सा जल्दी खत्म कर सकते हो वही आप बॉटल खोलिए। अगर आप 2-3 फ्लेवर खोल के रखोगे, एक हेल्थ पे प्रॉब्लम भी आ सकती है। ये बॉटल पे हमने लिखा भी है, तो कितने लोगों ने देखा है मुझे नहीं पता। अगर देखा नहीं है अभी देख लीजिए। जब भी आप ढक्कन खोलते हो तो 30 डेज के अंदर ही उसको खत्म करना है। क्यों 10 दिन एक्स्ट्रा रखा है, तो एक्चुअली देखा गया तो 20 दिन अगर है तो 20 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। टैबलेट बॉक्स है तो टैबलेट्स भी आपको 30 डेज के अंदर ही खत्म करनी है, ना कि आपको 2-2 3 दिन महीने तक आपको चीज को नहीं लेना है। यस, नेक्स्ट स्लाइड। क्लियर है सभी को अभी? तो वेट लॉस कैसे करना है, कैलोरी मैनेजमेंट के हिसाब से होता है। सिंपल फॉर्मूला है, ये भी लिख लीजिए। वेट लॉस जिसको करना है, हमारा जो मील रिप्लेसमेंट जो शेक होता है वो आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में लेना होता है और नाइट डिनर में लेना होता है। तो इससे क्या होगा, 250 कैलोरीज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया, 250 कैलोरीज मॉर्निंग डिनर हो गया आपका नाइट का, और बीच में 2 फुलके लेना है, सब्जी ज्यादा लेना है, सलाद ज्यादा खाना है। और इस बेसिस की वजह से क्या होता है, जो एवरेज 4000 कैलोरीज खाने वाला बंदा, वो सिर्फ 1000 से 1200 किलो कैलोरीज पे आएगा। जैसे मान लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, 250 कैलोरीज आपको मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और नाइट का डिनर 250 कैलोरीज, कितने हो गए, 500 कैलोरीज हो गए। और उसके साथ साथ में आपने दोपहर में 2 रोटी और कुछ सलाड्स वगैरह खा लिया, तो वहां पे आपको 400 से 500 कैलोरीज, तो एवरेज आपको दिन भर में देखेंगे तो 1000 से लेके 1200 किलो कैलोरीज खाने की वजह से आप यहाँ पे बॉडी का फैट रिड्यूस कर सकते हो। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि हम बॉडी में डेली 4000 की जगह पे 1000 कैलोरीज डाल रहे हैं, लेकिन बॉडी में एनर्जी लेवल्स वही है, वीकनेस बिल्कुल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सारी चीजें सप्लीमेंट के जरिए से आपको भरपाई होती है। दूसरी प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग आपको क्लाइंट्स से बोलेंगे कि 2 टाइम में खाना बंद करके भी आप वजन कम कर सकते हो, 100% कम कर सकते हैं। देखिए, सुबह का नाश्ता, रात का डिनर कम करके आप सिर्फ दोपहर में 2 रोटी खाओगे तो भी आपका वेट कम होगा, लेकिन मैं सजेशन नहीं करूंगा। इसका प्रॉब्लम क्या होगा, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आप वीकनेस कर सकते हो, वीक हो जा सकते हो, आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, आपका आयरन कैल्शियम कम हो सकता है, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है। अगर लेना है तो सप्लीमेंट के जरिए से जाइए, या नहीं नेचुरल डाइट में आप जाते हो, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए। तो सिंपल सोल्यूशन मेली न्यूट्रिकर है, ये सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, तो वजन भी आपको आराम से घट जाएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि वजन कम होने के बाद बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। मैंने प्रीवियस कंपनी का शेक पिया था तो मुझे 20 किलो वेट कम किया, फिर उससे मैंने डबल वेट बढ़ गया। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? आपके पास कोई आके बोलते हैं ऐसा, ये प्रोडक्ट खाने से फिर से वजन बढ़ जाते हैं? एक बार हाथ उठाइए आप लोग। अभी हम इनको भी आंसर देना है एज ए वेलनेस कोच। तो अभी देखिए, जो लोग आपके पास आते हैं वेट लॉस करने के लिए, मान लीजिए आपने 2 महीने में उनका 10 किलो कम करवा दिया, या 20 किलो आपने कम करवा दिया। ये 20 किलो वजन कितने दिन में बढ़ा था उनका? कई सालों से बढ़ते हुआ रहा था, बराबर। और जैसे यहां से छोड़ने के बाद, 20 किलो कम होने के बाद, तो रीबॉन्स इमीडिएट आने वाले 6 महीने के अंदर फिर बराबर हो जाते हैं। ऐसा हुआ है किसी के साथ? बहुत सारे लोगों को देखता हूं मैं। क्यों होता है पता है वो? उसका रीजन यही होता है, जब आप डेली 4000 कैलोरीज खाते खाते 1000 कैलोरीज में आप आए थे, तो आपका वेट लॉस हुआ था, बराबर। लेकिन आपका काम क्या था, जब हमारी तरफ से आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही थी, हमारी तरफ से हमारे सप्लीमेंट दिए जा रहे थे, हम आपको वेट लॉस तो करवा दिए,
लेकिन उसके बाद मेंटेन करने का काम किसका है? आपका है। वो कैसे मेंटेन करना है? मान लीजिए फिर से आप 20 किलो वजन बढ़े तक आपने वेट किया, वो किसकी गलती है? वो आपकी गलती है। क्यों? अगर आप 2 किलो बढ़ जाते हैं, फिर 2 किलो जब बढ़ने के बाद आप मिनट देख लेते तो प्रॉब्लम ही बिल्कुल आपके पास नहीं होती। सबसे बड़ा ये आपको आपकी क्लाइंट्स के साथ बात करनी है। दूसरा सवाल, हमारा काम था वेट लॉस करवाना और उसके बाद मेंटेन करना आपका काम था। तो ये चीज मेन इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर एक दिमाग में क्या होता है कि प्रोडक्ट खाया, हमने वेट कम किया और इमीडिएट हमारा वेट बढ़ गया। तो आप इनको ये बताइए, अगर हम किसी के पास जैसे बार्बर के पास जाते हैं, बाल काट लेते हैं, फिर 1 महीने के बाद जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जाना पड़ेगा ना। अगर कोई हमारे महिलाएं जितने भी लेडीज हैं पार्लर जाते हैं, आईब्रोज बनाते हैं, अगर वो 6 महीने तक आईब्रोज नहीं बनाएंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हस्बैंड भी बोलेगा कौन है, कहां से आगे बोल के, तो पहचान भी नहीं सकता हस्बैंड। तो इसी तरीके से जब हमारी बॉडी में भी 2-3 किलो बढ़ने के बाद ही हम देख लेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम ही बिल्कुल नहीं रहेगी मैडम या सर। आप इस तरीके से उनको समझा सकते हो। उस टाइम पे आप 1-2 किलो बढ़ने के बाद मुझे याद कर लीजिए या डाइट फॉलो कर लीजिए। फिर 20 किलो बढ़ने के बाद अगर आप बढ़ के आते हो तो मेरी गलती नहीं है। ये सारे चीजें आपको पहले बताने से आपके क्लाइंट्स का माइंडसेट बनेगा। मैं सही बोल रहा हूँ? बहुत सारे लोग ऐसे ही गलती करते हैं। तो वेट लॉस करने की जर्नी हमने इस तरीके से की, आप बता सकते हो। यस, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा लग रहा है, बोर लग रहा है? फास्ट फास्ट बोल के हट जाऊं? फटाफट बोल दे कि हट जाना है। अरे ये क्या इतना पका रहे आप, ऐसा कुछ लग रहा है? यस, ओके। अगर अच्छा लग रहा है तो मैं बोलता हूँ। यस, देखिए हमारे जो प्रोटीन पाउडर के अंदर क्या है, देखिए मार्केट में बहुत सारे कंपनीज के प्रोटीन पाउडर्स हैं। तो हमारी कंपनी में सोया 85% प्रोटीन है इसके अंदर एंड 15% वे प्रोटीन है। आपके क्लाइंट्स को भी बोल सकते हो 85 एंड 15 है। अब 85 सोया क्यों लिया गया है और 15 ये वे प्रोटीन क्यों लिया गया है, ये आपको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा। देखिए सोया 85% हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन बोल सकते हैं इसको। क्लियर है सभी को? 85% प्लांट बेस्ड प्रोटीन क्यों लेते हैं? यहाँ पे हमारे पास 18 ईयर से लेके 100 ईयर्स के लोग भी शेक लेते हैं, पीते हैं सभी। अगर हम वे प्रोटीन अगर 85 कर देंगे, सोया 15 कर देंगे, क्या होगा? वे प्रोटीन जो होता है हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होता है। वे प्रोटीन जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि हम मिल्क से भी हम वे प्रोटीन लेते हैं, हमारा तो मिल्क से लिया गया है। कुछ लोग नॉनवेज भी खाते हैं। तो हर किसी के डाइजेशन के सिस्टम के हिसाब से वे प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। और इंडिया में एक बहुत ज्यादा बड़ी नेगेटिविटी फैल चुकी है कि प्रोटीन लेने की वजह से किडनी में स्टोन हो जाएंगे, प्रोटीन लेने की वजह से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा मार्केट में फैला है, बराबर। हमारा जो प्रोटीन पाउडर जो सोया, इसके अंदर हम सोया आइसोलेटेड प्रोटीन लिया गया है। अब सोया आइसोलेटेड प्रोटीन कैसे लिया गया, ये चीज को आपको समझना है। देखिए सोयाबीन अगर हम 10 घंटे भिगा देते हैं, यस, सोयाबीन को अगर 10 घंटे भिगा देते हैं तो उसको अगर कोई चीज से प्रेस करेंगे, उसके अंदर से क्या निकलेगा? मिल्क निकलेगा। सोया मिल्क बोलते हैं। देखा है आपने कभी सोया मिल्क मार्केट में? सोया मिल्क कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूं मैं। तो सोया बीन्स को अगर 10 घंटे भिगा के रखेंगे, नरम हो जाएंगे ना, उसको हम दबा देते हैं तो उससे जो मिल्क निकलेगा वो हमारा आइसोलेटेड प्रोटीन बनता है। इसीलिए इतना ज्यादा कॉस्टली होता है ये चीज। अगर मैं सोयाबीन लाके, जैसे होते हैं ना हमारे आडोस पड़ोस मिक्सी, वो जो गिरनी होती है ना आटा पीस के देने वाले, वही लाके अगर डब्बे में डाल देता, क्या इतना महंगा होता? बिल्कुल नहीं। आप सोचिए सोया आइसोलेटेड प्रोटीन बनाने के लिए कितना वेस्टेज होता होगा, सोचिए। कितने सोयाबीन को भिगाने के बाद उसका जो मिल्क आएगा, फिर उसको ब्लेंड करने के बाद जब जाके पाउडर बनता है। समझ में आ रहा है आपको भी? तो इस बेसिस पे आपकी कॉस्टिंग बढ़ती है। और मेन इसका जो पीडीसी स्कोर है, जो हम डाइजेशन के लिए जो बोलते हैं, तो पीडीसी स्कोर आप सर्च कर लेना गूगल में। पीडीसी स्कोर जो है सो आपको 1 रहने की वजह से आपके बॉडी के अंदर इमीडिएट डाइजेशन भी प्रोटीन आराम से हो जाता है। तो इस वजह से हम हर किसी व्यक्ति को दे सकते हैं। सिर्फ हमको क्या करना है, जिसको एलर्जी जो होते हैं सोया से, उनसे आपको पहले बात करके उनको देना पड़ेगा। क्लियर है अभी? तो सोया लेने की वजह से किसी किसी के दिमाग में ये भी चीज होती है, नहीं नहीं थायराइड के लिए तो सोया लेना नहीं पड़ेगा, सोया लेने की वजह से थायराइड लेवल्स और बढ़ जाते हैं। ऐसा हुआ है किसी के साथ?
बोलते हैं ना कस्टमर्स, नहीं नहीं थायराइड बढ़ जाता है सोया लेने की वजह से। तो आप बताइए कि सोया आइसोलेटेड प्रोटीन की वजह से आपको थायराइड के लेवल्स भी कंट्रोल में आते हैं हमारे पास, ये चीज आप बता सकते हो। सोया हम डायरेक्ट पीस के नहीं दे रहे हैं, ये चीज समझानी पड़ेगी एज ए वेलनेस कोच आप लोग, बराबर। ये कभी सुना है आप लोगों ने प्रीवियस में? नहीं सुना है ना, बस खाली बोलते थे, लेकिन ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। यस, तो यहाँ पे देखिए 1 स्पून अगर आप लेते हो 6 ग्राम पाउडर गिरेगा आपको, वो भी आप लिखना है। 1 स्कूप अगर लेते हो तो 6 ग्राम आपको पाउडर गिरेगा, लेकिन आपको वहां पे 4.8 मतलब नियर बाई 5 ग्राम प्रोटीन आपको आएगा, 5 ग्राम प्रोटीन आपको आएगा, बॉटल पे क्लियर लिखा है हमने। तो 5 ग्राम प्रोटीन इसके अंदर आपको मिलेगा। आपको कितना प्रोटीन चाहिए वो हिसाब से आप प्रोटीन आप डिजाइन कर सकते हो। एंड इसके अंदर मेन जो चीजें होती है, जो हमारा हंगर कंट्रोल करने के लिए सपोर्ट करेगा, बोन्स के लिए सपोर्ट करेगा, मेन हमारे जो हेयर फॉल जो होते हैं उसके लिए भी कंट्रोल करेगा। जितना ज्यादा प्रोटीन ज्यादा लोगे तो वेट लॉस के पीरियड में हेयर फॉल भी कम होगा। और मैं चाहूंगा कि जो वेट लॉस जब करते हैं जर्नी में, थोड़ा सा वे प्रोटीन नेचुरली लेना शुरू कीजिए, जैसे दही है, चिकन है, अंडे हैं या पनीर है। तो ये चीजें भी थोड़ा ऐड ऑन करेंगे तो आपको हेयर लॉस कम होगा। बहुत सारे क्लाइंट्स बोलते हैं ना, अरे मेरा तो 5 किलो वेट लॉस कम होगा, लेकिन कम से कम लेडीज बोलते थे कि 500 ग्राम मेरे बाल निकल गए। ये हुआ है, होता है ना सभी के साथ, तो थोड़ा ये भी आप बता सकते हो। तो प्रोटीन मेन मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने के लिए और फैट लॉस करने के लिए ज्यादा सपोर्ट करता है, और प्लांट बेस्ड होने की वजह से डाइजेशन के प्रॉब्लम्स भी बिल्कुल नहीं आते हैं, और इमीडिएट वहां पे डाइजेस्ट होने की वजह से किडनी की भी प्रॉब्लम्स बिल्कुल आपके क्लाइंट्स को नहीं होंगे। अगर हम 4 साल से शेक पी रहे तो अभी तक हमारी किडनी खराब हो जानी चाहिए। वे प्रोटीन लेने की वजह से होता है, वे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। क्लियर है सभी को? यस। नेक्स्ट, ओके। तो मिल्क पाउडर देखिए, जो मार्केट में हम दूध पीते हैं शेक बनाने के लिए, पहले हम करते थे सोया मिल्क भी लेते थे। तो यहाँ पे देखिए हमारे मिल्क पाउडर में डिफरेंस क्या है और बाहर मार्केट में क्या है। जो घर का दूध जो पीते हैं हम 70 to 100% वो लैक्टोज के साथ होता है, बराबर। तो लैक्टोज ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे लोगों को डाइजेशन नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपका शेक पीने के बाद पेट फुला फुला रहता है, गैसेस बड़ी बड़ी हो जाती है, पेट साफ नहीं होता है, ये सारे कंप्लेंट्स आते हैं। और प्रीवियस में भी हमने जब शेक में डालने के बाद भी बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ हम लोगों ने कंप्लेंट देखी है, अरे भाई इतना ज्यादा हम मतलब बाहर का मिल्क बंद करने के बाद भी ये प्रॉब्लम हमने देखा था। तो हमारे मिल्क पाउडर के अंदर प्लस पॉइंट क्या है आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो मिल्क क्वांटिटी कितनी लेनी है। मिल्क पाउडर की क्वांटिटी आपको हमेशा जब भी शेक बनाते हो तो बॉटल के पीछे लिखा भी है, 250 ml पानी और साथ में 3 स्पून मिल्क पाउडर लेनी है, और 3 स्पून आपका शेक पाउडर लेना है। साथ में 1 स्पून या 2 स्पून आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हो। तो 250 ml पानी के साथ साथ आपको वहां पे 4 या 5 आइस क्यूब्स छोटे वाले डाल सकते हैं। चिल शेक अच्छा बनेगा, आपको वहां पे मजा भी आएगा। दूसरी चीज के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम भी आपको मिलेगा। मेन जो डाइजेशन जो कंट्रोल होने के लिए इसके अंदर हमने बॉटल के पीछे देख लेना, लेबल के ऊपर पढ़ने के बाद नीचे टर्मरिक बोल के लिखा होता है, वो हमने करक्यूमिन डाला है। टर्मरिक का मतलब क्या है, जो हल्दी के अंदर जो घाटी होती है ना, उसके अंदर ऑरेंज कलर का जो लेयर होता है वो हमारा करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन क्या करता है कि हमारे लिवर को, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है। कितने लोग हम बचपन में हल्दी वाला दूध पिए? सारे लोग पिए? यस, अभी भी हम लोग पीते रहते हैं। तो उसके फॉर्मुलेशन के हिसाब से जो पुराना फॉर्मूला जो हमारा था, इसीलिए हमने इसके अंदर करक्यूमिन ऐड किया है। आज भी हमारे पास क्लाइंट्स के पास बहुत सारे से कम प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो डाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे जो डाइजेशन का इशू क्यों कम हो रहा है, क्योंकि करक्यूमिन की वजह से। तो आज हमारे पास प्रोबायोटिक फाइबर अभी तक हमने लॉन्च नहीं किया है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी मैंने मिल्क पाउडर देने के बाद भी कुछ क्लाइंट्स के पास आपको ऐसे गैसेस के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या कुछ हमारा डाइजेशन का प्रॉब्लम भी आ रहा है, तो आप उनको ऐसे कर सकते हैं। हमारा जो मैंगो शेक है, मैंगो शेक का जो कलर दिख रहा है ना आपको, मैंगो शेक जो हमारा जो कलर दिख रहा है उसके अंदर भी हमने करक्यूमिन डाला है। तो मैंगो शेक अगर आप दोगे और मिल्क पाउडर दोगे तो डाइजेशन के प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाते हैं। और बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने दिया भी है और बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को बताया, वो रिजल्ट दिखा भी है। यस, समझ में आ रही है आपको ऐसा? तो ये चीज आप ऐसे भी कर सकते हैं। और मेरा सभी से रिक्वेस्ट ये है, जो जिसको भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैसेस की प्रॉब्लम है, ज्यादा थिक शेक मत दीजिए। ज्यादा गाढ़ा शेक देने से लिवर प्रेशराइज पे जाएगा तो डाइजेशन नहीं होने की वजह से गैसेस के फॉर्म होते हैं। तो हम हमारे बच्चों को गाढ़ा दूध पिलाते हैं क्या? पिलाते हैं हम लोग डायरेक्ट गाढ़ा दूध? बिल्कुल नहीं पिलाते हैं।
तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी मिला के पतला वाला दूध पिलाते हैं। क्यों? डाइजेशन का प्रॉब्लम ना आए। अगर हम बच्चों को गाढ़ा दूध पिलाइए, पेट पकड़ लेगा, गैसेस के प्रॉब्लम, मोशन नहीं आएगा, हार्ड हो जाएगा, ये सारी चीजें होती है। तो ये सारे हर किसी को एक तरीके से हमको नहीं देखना है, हर क्लाइंट को अलग अलग तरीके से देखना है। किसी को गाढ़ा शेक पीने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो उसको उस तरीके से रखना है। जिसको गाढ़ा शेक पीने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम पतला वाला शेक देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आप कस्टमर के साथ जुड़े होते हो। यस, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा लग रहा है सभी को? बोर लग रहा है? अरे इतनी डीप में क्यों जरूरत है नॉलेज? ऐसा कुछ है? यस, ओके। तो देखिए हाइड्रेट, हाइड्रेट हम क्यों लेना है ये भी चीज थोड़ा सा देखिए एक बार। यस, सब लोग थंब करे तो लग रहा है कि सारे मेरे साथ हैं। ओके, तो हाइड्रेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी सर्दियां आ चुकी हैं, आज के टाइम पे देखते हैं हम बहुत सारे लेडीज या कोई भी ओल्ड एज वाले पानी बिल्कुल ही नहीं पीते हैं। खाना तो बराबर 3 टाइम खा रहे हैं हम लोग, पानी पी रहे हैं हम लोग नहीं। एक गिलास खाने के टाइम पे, फिर उसके बाद बंद, क्योंकि ज्यादा यूरिन आता है और बॉडी गंदगी ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पानी बिल्कुल ही कम पीते हैं। तो बॉडी डिहाइड्रेशन या हाइड्रेशन को मेंटेन करना है आपको, तो आप थोड़ा सा ये हमारा जो प्रीमियम हाइड्रेट है आप इसको यूज कर सकते हो। इसके अंदर होते क्या है, एक तो हमारी बॉडी के लिए जो हाइड्रेशन के लिए जो चीजें चाहिए, इलेक्ट्रॉल चाहिए, वो हमारे इसके अंदर ऑलरेडी है और उसका टेस्ट में भी ज्यादा अच्छा काम करता है। और जब भी आप पानी की रिक्वायरमेंट को जो उसको भरपाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब भी आप वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करने के बाद बॉडी डिहाइड्रेशन होने की वजह से भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स में देख लेना आप लोग कि मैं इतना एक्सरसाइज करता हूं फिर भी वेट लॉस नहीं होता है। क्यों? इसका रीजन ही ये होता है कि जब हम एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी जब डिहाइड्रेशन होती है तो इलेक्ट्रॉल्स और हमारे बॉडी को पीएच बैलेंस और हमारे बॉडी को पानी की जरूरत होती है। तो हाइड्रेशन अगर हम प्रॉपर रखेंगे तो वेट लॉस भी होगा। और ऐसे कई लोगों में आपने देखा भी होगा, कुछ लोग मतलब जिम जाते हैं और कुछ लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। कभी आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये चीज आपको आइडेंटिफाई करना है, कस्टमर को आपके साथ हो सकता है चीज। मान लीजिए कोई एक 100 किलो का बंदा है, बराबर, वो पिछले 15 दिन से नहीं, पिछले 2 से 3 महीने से रेगुलर जिम जा रहा है, वॉकिंग कर रहा है, सब कर रहा है, बराबर। तो उसके बॉडी में जो लिक्विड फैट होता है वो चला जाता है। लेकिन जब आपके पास वेट लॉस नहीं हो रहा बल्कि आपके पास आएगा और उस टाइम पे वो बंदा बोल रहा है कि आपके प्रोडक्ट लेने से वेट लॉस होगा क्या, तो आप क्या बोलोगे? सर ये कैलोरी मैनेजमेंट करने से आपका वेट लॉस होगा। ऐसे टाइम पे आपको, जब आप 2 टाइम भी शेक देते हो ना, तो उसका मतलब जो एक्सपेक्टेशन होते हैं 5 किलो के, वो 1 किलो 2 किलो के अंदर ही हो जाते हैं। ऐसा हुआ है किसी के साथ? क्यों होता है? क्योंकि जब हम क्या करते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से बॉडी में जो लिक्विड फैट होता है पूरा चला जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन और पीएच बैलेंस नहीं होने की वजह से फैट लॉस बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसे कस्टमर्स के टाइम पे आपके पास नेगेटिविटी आ सकती है, सर मैंने तो उसको 10,000 का पैकेज दिया था लेकिन वो बंदा 1 किलो भी नहीं कम हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी ज्यादा एक्सरसाइज, ज्यादा डिहाइड्रेशन और फैट लॉस जो लिक्विड फैट है वो कम हो जाता है। तो हम लोग जब किसी को भी बिना एक्सरसाइज करे, सो वाले को जैसे जिम नहीं गया है कभी, कभी मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं किया है, उस टाइम पे अगर हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो एक ही महीने में कभी कभी क्या होता है, किसी का 7 किलो कम हो जाता है, किसी का 2 किलो कम हो जाता है। ये होता है ना किसी के साथ। जो जिसकी हाइट ज्यादा होती है तो उसका एक ही हफ्ते में 3 दिन या 4 4 किलो भी कम हो जाता है। वो क्या होता है? वो लिक्विड फैट होता है। तो ये लोग जो एक्सरसाइज या जो करते हैं वो बॉडी को हाइड्रेशन नहीं रखने की वजह से बॉडी में फैट लॉस नहीं होता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप ये जो हमारा जो हाइड्रेट है, आप दिन में 1 लीटर पानी के अंदर 1 स्पून डाल के पी सकते हो। कुछ लोग गलती कहाँ पे कर रहे हैं मैं बताना चाहता हूँ, हमारा थोड़ा सा स्ट्रांग है। आपको जब एक गिलास के अंदर बनानी है, ये वाले गिलास के अंदर, तो आपको आधा स्पून ही लेना है। ये चीज ध्यान में रखिए, आधा स्पून ही लेना है, क्योंकि और गाढ़ा बन जाएगा और ज्यादा मतलब आपको टेस्ट एकदम स्ट्रांग लगेगा तो आपको पीने में भी नहीं जाएगा। तो जब आप एक गिलास में बना के पीते हो तो आप आधा स्पून लीजिए। अगर आप 1 लीटर बोतल में डालते हो तो 1 स्पून लेने का है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि एक गिलास के अंदर 1 स्पून डाल रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है। तो 2 टाइम आप आधा आधा स्पून करके भी ले सकते हो। अगर आप एक दिन में 1 स्पून से ज्यादा नहीं लेना है, वो भी चीज ध्यान में रखिए। क्लियर है सभी को? यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, तो अभी आते हैं हम लोग हमारा जो एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक देखिए हमारी कंपनी के अंदर और दूसरी कंपनीज के अंदर काफी लोग नए लोग लग रहे हैं यहाँ पे। सर हमने प्रीवियस कंपनी का एनर्जी ड्रिंक पे थे कि हमारे पास 5 मिनट में बॉडी में बूस्टिंग आती थी।
एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते थे। लेकिन आपका एनर्जी ड्रिंक पीते तो बिल्कुल एनर्जी लेवल्स बढ़ते नहीं है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? अभी भी आपके क्लाइंट्स बोल रहे होंगे मेरे हिसाब से। किसी को हो रहा है ऐसा? मैम प्रीवियस का एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद हमारी बॉडी इमीडिएट एनर्जी लेवल्स बढ़ते थे, लेकिन आपका एनर्जी ड्रिंक पीने से बिल्कुल एनर्जी लेवल्स दिखते नहीं है। कितने लोगों को ऐसा हुआ है? क्योंकि इसका भी जवाब देना है मार्केट में, आपको देना है ना, तभी तो आपके पास नए क्लाइंट्स बनेंगे। जब तक आप डिफरेंस नहीं दिखाओगे तो बिल्कुल किसी को समझ में नहीं आएगा। तो लिखिए जवाब आप। देखिए हमारी कंपनी के अंदर जो एनर्जी ड्रिंक है, इसके अंदर जो कॉफी बिंज कैफीन हमने डाले हैं इसके अंदर, तो ग्रीन कॉफी बिंज कैफीन हमने इसके अंदर हमने ऐड किया है। कॉफी बिंज कैफीन क्या करता है कि आपकी बॉडी में इमीडिएट बूस्ट नहीं करेगा, आपके सेल्स को इमीडिएट आपको बूस्टिंग नहीं देगा। जो एनर्जी लेवल्स आपको जो ईसीजी होती है ना, उस तरीके से आपके एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज करेगा। क्या आप चाहते हो कि कोई ऐसी एनर्जी ड्रिंक में कैफीन इतनी बढ़ा दे जो प्रीवियस कंपनी या कोई भी कंपनी के आप पीते हो, इमीडिएट मुझे बूस्टिंग चाहिए, इससे आपको नुकसान क्या होगा वो लिखिए आप पहले। देखिए हमारी बॉडी क्या होती है कि अगर कोई कैफीन की जो मात्रा होती है, इमीडिएट हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल्स बूस्ट हो जाएगा, तो आपके सेल डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? कैफीन हमारे लिए उतनी डेंजर होती है। कैफीन को आपको लेना है, किस तरीके से लेना है? जब एफएसएससी और आईसीएमआर इंडियन जो हमारे पास इंडियन बॉडीज के हिसाब से जो कैफीन लेने के लिए जो बोला गया है, वो कॉफी बीन्स कैफीन वो सूटेबल है। इससे लिवर का फैटी लिवर भी कम होगा, एनर्जी लेवल्स बढ़ने के लिए भी काम करेगा, डाइजेशन के लिए भी काम करेगा, और स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए भी काम करेगा। तो कॉफी बिंज कैफीन हमने क्यों रखा है? क्योंकि हमारे बॉडी के सूटेबल के हिसाब से बराबर सेट होगा। दूसरी चीज, इमीडिएट बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज नहीं करेगा, उसकी वजह से हमारे सेल्स की लाइफ को भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर मान लीजिए अगर कोई भी ब्रांड का अगर आपको एनर्जी ड्रिंक दे देंगे जो इमीडिएट बॉडी में बूस्ट कर देगा, तो आपकी सेल्स की लाइफ रहेगी अच्छी? बिल्कुल नहीं रहेगी। आप देख लेना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप कहीं भी किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हो। आप देख लेना, प्रीवियस कंपनी में भी हम कोई डॉक्टर्स के पास हम एनर्जी ड्रिंक बेचने जाते थे, शेक ले लेते थे लेकिन एनर्जी ड्रिंक बाजू रख देते थे। ऐसा हुआ है किसी के साथ? 100% होगा। क्यों? क्योंकि कैफीन कंटेंट पढ़ते के बाजू रख देते हैं डॉक्टर्स। पता है आपको रीजन क्या है? कैफीन हमारी बॉडी के लिए उतना डेंजर है। तो बोलना यही है कि हमारे पास कॉफी बिंज कैफीन हमने इसके अंदर ऐड किया है, और साथ में इसके अंदर एक स्पून के अंदर 50 mg कैफीन आती है, 50 mg कैफीन आती है एक स्पून के अंदर। तो अगर आप दिन भर में कितना ले सकते हो, तो दिन भर में आप 8 स्पून तक आप ले सकते हो। तो कुछ लोग हमारे पास एनर्जी ड्रिंक बनाने के लिए 2 स्पून यूज करते हैं, तो दिन में 4 बारी आपको एनर्जी ड्रिंक पीनी होती है मेलिन न्यूट्रिकर के अंदर। अगर आपको 8 बार पीने की आदत है, 6 बार पीने की आदत है, तो आप एक एक स्पून के हिसाब से जाइए। लेकिन इसका जो नेचुरल टेस्ट जब आएगा आपको, तो आप बॉटल पे लिखा है एक स्पून 180 ml वाटर, 180 ml वाटर, उसके अंदर ही आपको टेस्ट समझ में आएगा। अगर कुछ लोग क्या करते हैं पता है, प्रीवियस से आके मतलब एक गिलास में एक स्पून डाल देते हैं, फ्लेवर नहीं दिखेगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो 1 स्पून 180 ml वाटर एंड 2 स्पून 360 ml, मतलब 350 ml वाटर। तो जब जाके आपको प्रॉपर उसका टेस्ट समझ में आएगा। लेकिन 2 स्पून डालोगे तो 50 mg कैफीन आएगी बॉडी के अंदर, तो दिन भर में उतना ही लेना है जो जितना 400 mg तक हमारे लिए नीड है। अब कैफीन ज्यादा लेने से प्रॉब्लम दो होती है। एक तो हमारे बॉडी में डाइजेशन का इश्यू आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन का इश्यू बढ़ जाता है, और आपको एक हैबिट हो जाती है कैफीन ज्यादा लेने की। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, स्पोर्ट्स पर्सन या एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं वो लोग कैफीन ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी सिर्फ जूम मीटिंग के सामने बैठने की है या कैबिन में बैठने की है, तो मैं चाहूंगा कि कैफीन कम कर दीजिए, रिक्वेस्ट है। तो 400 mg से ज्यादा बिल्कुल मत लीजिए। साथ में इसके अंदर कितने लोगों को ऐसा लगता है कि खटास लगता है? हमारे हर एक फ्लेवर में खटास है, दिखता है सभी को, खट्टापन लगता है ना। खट्टा हमने क्यों ऐड किया है? देखिए 2 चीजें मैंने माइनस पॉइंट देखी थी वहां पे। हम जब भी क्लाइंट को देते थे तो गर्म पानी लगता था, वो फ्लेवर भी नहीं दिखते थे वहां पे। सर ये क्या है एनर्जी ड्रिंक है, गरम गरम पानी दिख रहा है, कुछ फ्लेवर नहीं, कुछ नहीं, ये आपका शेक अच्छा है लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, हम उसको बोलते नहीं सर ये इससे तो बेनिफिट है, इससे हमारे बहुत सारी चीजें, लोगों को टेस्ट भी चाहिए। तो हम गर्म पानी का फील नहीं आने के लिए हमने क्या किया, इसके अंदर सिट्रस को ऐड किया। सिट्रस जो खटास जो लगती है ना, तो पीने में की इच्छा भी बढ़ जाती है। तो जब आप पीते हो तो आपको मतलब कंटिन्यू पीने की भी इच्छा बढ़ती है, सामने वाले को थोड़ा अच्छा भी लगता है खटास की वजह से, और हमारे लीवर के लिए भी खटास अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि सिट्रस बॉडी में जाने से आपके पित्त को भी मेंटेन करेगा, साथ में आपके मेन जो बोलते हैं ना डाइजेशन के प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करेगा। तो वो चीज हमने इसके अंदर ऐड ऑन किया है।
एंड नेक्स्ट हमारे जितने भी फ्लेवर्स हैं वो आपको नेचुरली लगेंगे। लेमन पीते तो लेमन ही लगेगा। शायद आपको कभी ऐसा लगेगा, जो प्रीवियस कंपनी से कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आ रहा है, कोई बड़े लेवल से कोई लीडर आ रहा है, तो आप लेमन पिलाओगे या कोई दूसरा फ्लेवर पिलाओगे तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा उसको। ऐसा हुआ है किसी के साथ? अरे ये क्या अलग ही लग रहा है फ्लेवर बोल के। तो मैं चाहूंगा कि आप जब भी किसी को अगर पिलाते हो, जो नए प्रीवियस कंपनी से जो भी आपके पास लीडर्स आते हैं, तो फर्स्ट टाइम उसको आप हमारा इलायची फ्लेवर पिलाइए, तो उसको ऐसा लगेगा कि हम सेम कंपनी का फ्लेवर पी रहे हैं। ऐसा हुआ है किसी के साथ? इलायची पीने से सिमिलर लगेगा आपको। तो इलायची कश्मीरी खावा आप पिला सकते हो, एंड हमारा तुलसी मिंट पिला सकते हो। ये चीजें थोड़ा कनेक्ट करेगी। लेमन या साथ में जो है हमारा जिंजर, पीच, थोड़ा सा कनेक्टिविटी थोड़ा कम रहेगी। तो आप इस तरीके से भी हमारे जो वेलनेस कोच आने वाले हैं उनको भी इस तरीके से आप बता सकते हो। क्लियर है सभी को यहाँ पे अभी? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक स्पून के अंदर आपको 373 कैलोरीज नहीं है, यहाँ पे एक डब्बे के अंदर है। आप वहां पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कैलोरी कितना दिख रहा है, ऑलमोस्ट 4 कैलोरीज बोलते हैं हम लोग। ये 4 कैलोरीज 1 स्पून में नहीं है, पूरी बॉटल के अंदर है, पूरी बॉटल के अंदर है। तो कहीं ना कहीं हमारा 0 कैलोरीज के नीचे काउंट किया जाएगा। ये भी आपको बतानी है आपके क्लाइंट्स को भी और आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी। इसके बेनिफिट्स क्या है सभी को पता है ऑलरेडी। तो बेनिफिट्स तो सबसे पहले तो स्ट्रेस कम करने के लिए काम करेगा, डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए काम करेगा, फैट लॉस करने के लिए काम करेगा, और आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने के लिए भी काम करता है, और मेन फैटी लीवर को भी काम करेगा कॉफी बीन्स कैफीन। देख लेना है चार चीजें। नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो मल्टीविटामिन में आते हैं। हमारा मल्टीविटामिन क्या है आपको मैं क्लियर बता देता हूं। हमारा मल्टीविटामिन वेट मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने नहीं डिजाइन किया है, ये चीज को ध्यान में रखना है। हमारा मल्टीविटामिन टारगेटेड न्यूट्रिशन में हमने मल्टीविटामिन को डिजाइन किया है। हमारे मल्टीविटामिन से बहुत सारे जो रिकवरी हो